बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लैब नंबर 23 को डिस्कस करेंगे जो कि फंक्शंस के बारे में है और जिसमें हम बात करेंगे एवरेज ऑफ टू नंबर्स। एवरेज ऑफ टू नंबर्स के कुछ वर्जन्स लिखे गए हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो सिंपल आपने मेन में दो नंबर इनपुट लिया और साथ ही उसमें कंप्यूटेशन परफॉर्म की, एवरेज कैलकुलेट कर दिया, दो नंबर को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया तो उसकी एवरेज कंप्यूट हो जाएगी। इसी तरीके से मेरे पास एक और जो है एवरेज का फंक्शन कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया एवरेज के नाम से, उसमें मैंने जो कोड मैंने यहाँ मेन में मेंशन किया था वही कोड मैंने कॉपी करके उसमें मेंशन कर दिया और उसकी वैल्यू को मैंने डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना कुछ चीज़ें यूज़ हो रही हैं। पहली चीज़ क्या है कि आपकी एवरेज कंप्यूट हो रही है, दूसरी चीज़ आपका डाटा डिस्प्ले हो रहा है। तो ये फंक्शनैलिटी आप डिफरेंट फंक्शन से भी अचीव कर सकते हैं, जिसमें आपके पास तीसरा वर्जन जो कोड का है वो इसी हवाले से है कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है आउटपुट। अब आप आउटपुट के फंक्शन को देखें वो क्या कर रहा है, उसकी अगर मैं उसको स्टडी करूं आउटपुट के और सिग्नेचर को, रिटर्न टाइप उसकी वॉइड, इसका मतलब है उसका कोई वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उस फंक्शन का नाम क्या है, आउटपुट है, और आर्ग्यूमेंट में वो क्या रिसीव कर रहा है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। अब अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज सिंपल ये प्रिंट कर रहा है एवरेज और वैल्यू, जो भी इसको आर्ग्यूमेंट में वैल्यू मिल रही है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। एक और फंक्शन है जिसका नाम क्या है, कैलकुलेट, और वो दो वैल्यूज़ रिसीव कर रहा है और उन दो वैल्यूज़ को प्लस करके एवरेज कंप्यूट कर रहा है और उस एवरेज को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। और एक मेरे पास तीसरा फंक्शन है जो कि एवरेज है, जिसमें ए बी कॉमा जी ये तीन वैल्यूज़ हैं, सी एन ए बी दो वैल्यूज़ इनपुट ली जा रही हैं और वो किसको पास की जा रही हैं, कैलकुलेट के। कैलकुलेट का फंक्शन क्या करता है, एवरेज रिटर्न करता है। एवरेज वैल्यू यहाँ पे आ गई आपके पास, और साथ ही आउटपुट के फंक्शन, यानी आप पहले जो आप कैलकुलेशन कर रहे थे ये कैलकुलेशन आपने किसके ज़िम्मे लगा दी, इस फंक्शन के ज़िम्मे, और डिस्प्ले करने का काम आपने किसके ज़िम्मे लगा दिया, इस ऊपर वाले फंक्शन के ज़िम्मे। तो ये आपके पास एक और वर्जन एक कोड का आपके पास निकल आया। इसका वर्जन कुछ अब मैं अगर मेन डिस्कस करूँ इसका, तो इसमें मेन में हमने जस्ट क्या किया होगा कि मेन में हमने यहाँ पे सिंपल इस फंक्शन को कॉल किया। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे एवरेज का फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे आपके पास तीन मेमोरीज क्रिएट होंगी ए बी जी, फिर यहाँ पे वैल्यूज़ में इनपुट ली जाएगी, यहाँ पे कैलकुलेट का फंक्शन कॉल होगा। जो ही कैलकुलेट का फंक्शन कॉल हुआ तो आपके पास ये उस वैल्यू की तरफ डायरेक्ट करेगा। तो इस फंक्शन को अगर हम डिस्कस कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक फंक्शन था जिसे हम कहते थे वॉइड आउटपुट, और वो आउटपुट का फंक्शन क्या कर रहा था, एक वैल्यू रिसीव कर रहा था जो कि इंट जी हमने कहा था उस वेरिएबल का नाम, सी आउट। सिंपल ये क्या कर रहा है, सी आउट एवरेज, ठीक है, और इस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं कुछ यूं। अब फिर एक और था आपके पास कैलकुलेट का, इंट कैलकुलेट, और ये क्या कर रहा था फंक्शन, ये दो वैल्यूज़ रिसीव कर रहा था, इंट ए कॉमा इंट बी, और साथ ही ये क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, यानी ये वैल्यू रिटर्न कर रहा था। और वॉइड अब हमने बात की थी, एक फंक्शन था जिसका नाम क्या था, एवरेज था, और इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा था, इंट ए कॉमा बी दो वैल्यूज़ आ रही थी आपके पास। अब यहाँ पे लेट से मैं एक्स कॉमा वाई कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी जो अगर आपको कन्फ्यूजन है वैल्यू के वेरिएबल के नेम में वो ज़रा फिलहाल ना रहे, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। अब ये मेरे पास दो वैल्यूज़ थी तो यहाँ मैंने दो वैल्यूज़ एंटर की, सी आउट एंटर टू वैल्यूज़ सी इन ए बी। अब यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन था जो कि कैलकुलेट कर रहा था एवरेज, तो मैं यहाँ एवरेज कंप्यूट करने का एवीजी लिखता हूँ और मैं कहता हूँ ये कैलकुलेट का जो फंक्शन है बच्चों, इसने जो भी वैल्यू रिटर्न करनी है वो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, ए कॉमा बी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक हो गया। और हमने इसको अगर डिस्प्ले करना, एक तो यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ, दूसरा मैं आउटपुट के साथ यहाँ पे भी डिस्प्ले कर सकता था ऐसे। और मेन में हमने क्या करना है, सिंपल एवरेज के फंक्शन को कॉल करना है ऐसे। अब मैं इसको डिबग करूंगा और डिबग करने के लिए मैंने F10 की प्रेस की। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, F10, अब ये फंक्शन की कॉल है
और हमने क्या बात की थी, जब भी फंक्शन की कॉल आएगी कहाँ डायरेक्ट करेगा, फंक्शन की डेफिनेशन में। तो हम फंक्शन में डेफिनेशन में जाने के लिए F11 यहाँ से प्रेस कर रहे हैं। अब देखें फंक्शन की डेफिनेशन में चला गया। ये मेरे पास दो वैल्यूज़ क्रिएट हुई A और B। लेट से A में इनपुट दिए मैंने 22 और दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या थी स्टूडेंट्स, 2A में आ जाएगा। और फिर मेरे पास क्या था, दूसरी वैल्यू थी मेरे पास जिसको मैं कह रहा था 3 मेरे पास आ जाएगा B में। अगर आप मैं A को देखूँ मेरे पास क्या है, A में मेरे पास क्या पड़ा हुआ 2 और B में मेरे पास क्या पड़ा हुआ स्टूडेंट्स 3। अब मैं F11 प्रेस करूँगा तो पहले कैलकुलेट का फंक्शन कॉल होगा। अब 2 कहाँ पे आ जाएगा, X में, और Y में क्या आ जाएगा 3, और ये एवरेज रिटर्न करेगा जो कि आपके पास 2 बनेगा, क्योंकि पॉइंट्स में ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। 2 + 3 5, 5 / 2 रिजल्ट 2, और 2 कहाँ पे स्टोर करेगा, इस एवरेज में। यानी इस एवरेज वाले वेरिएबल में क्या वैल्यू आएगी, फिलहाल गार्बेज है। जो ये ख़त्म हुआ तो इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 2, जो इस फंक्शन ने रिटर्न किया होगा। अब आउटपुट का फंक्शन कॉल हुआ। जब भी फंक्शन कॉल होगा फंक्शन डेफिनेशन में, और आप देख रहे हैं फंक्शन कॉल होने के बाद कहाँ पे वापस आ रहा है, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, F11 सी आउट एवरेज। तो ये इसने क्या किया होगा, जस्ट जो वैल्यू इसको मिली है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। F10 दोबारा अपनी लोकेशन के ऊपर वापस, और F10। अब ये एवरेज का फंक्शन खत्म हुआ, कहाँ पे जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ कि हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने लिखी ना यहाँ पे ऐसे, तो मैं इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूँ ये। अब ये चीज़ ज़रा गौर समझनी है। इस फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न करनी है, पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा कैलकुलेट का। मैं इसको डिबग करता हूँ और इसको देखते हैं कि पहले इन दोनों में से इस कॉल में पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो F10 मैंने प्रेस किया, तो F10 हमने प्रेस किया, F10 तो F11 प्रेस किया। फंक्शन डेफिनेशन में दो वेरिएबल्स बन गए, दो वैल्यूज इनपुट लेगा। लेट से मैंने 5 और 9 दे दिया। अब F11 पहले कौन सा कॉल हुआ, कैलकुलेट, यानी पहले ये फंक्शन कॉल होगा। अब ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, जो वैल्यू रिटर्न होगी एक्चुअली वो आउटपुट फंक्शन की क्या बन जाएगी, आर्ग्यूमेंट बन जाएगी। इसका मतलब है फंक्शन ब्रैकेट के अंदर मैं किसी और फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ इन केस कि अगर आपके पास वो आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है, ये वैल्यू रिटर्न हुई। अब आप देखें जो भी वैल्यू इस फंक्शन ने रिटर्न की होगी, एक्चुअल में इस फंक्शन के पास क्या था, x और y में दो वैल्यूज आई थी 5 और 9, 9 + 5 14, 14 / 2 7। तो इस फंक्शन ने 7 रिटर्न किया होगा, और वो एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट कौन से आर्ग्यूमेंट की वैल्यू बन रही होगी, इस g की वैल्यू क्या बन रही है 7, जो इस फंक्शन ने रिटर्न किया। F10 और फंक्शन कॉल करने के बाद अपनी कॉल पे वापस, और आपके पास यहाँ पे वापस प्रोग्राम है। तो ये हमारे पास वो वर्जन था जो कि एवरेज वगैरह कंप्यूट कर रहा था। अब मेरे पास एक और प्रोग्राम था यहाँ पे, जो कि टास्क नंबर आपके पास था 3, जिसमें हमने क्या करना था, दो वैल्यूज़ ली थी इनपुट में। उस टास्क को हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास एक्सरसाइज का प्रोग्राम था मेरे पास। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टास्क था, एक्सरसाइज 3 थी इसी लैब की। तो हमारे पास क्या था, डिफाइन अ सेपरेट पावर फंक्शन। एक फंक्शन हमने बनाना है टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द गिवन नंबर फॉर द गिवन एक्सपोनेंट। यूज दिस फंक्शन इन मेन टू चेक द इट्स फंक्शनैलिटी। तो सैम्पल एग्जीक्यूशन क्या है, एंटर बेस, जो बेस नंबर है वो हमने मेन में एंटर कर लिया। आपके पास एक्सपोनेंट हमने एंटर किया, फिर 2 × 3 = 8। यानी ये काम हमारे किसने करना है, फंक्शन ने करना है। और फंक्शन को मैं क्या पास करूँगा, 2 और 3। तो ये इसकी पावर कंप्यूट करके इस पावर को डिस्प्ले करेगा। तो हम इसका कोड देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक पावर फंक्शन है जो कि कुछ यूँ है, इंट पावर, और इसको मैं बेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ ही मैं इसको बता रहा हूँ ये आपने जो है ना इसकी पावर कंप्यूट करनी है। और अब इसको हम देखते हैं, तो सी आउट एंटर नंबर और सी आउट एंटर पावर। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ थी कि नंबर भी हमने इनपुट लेना है और पावर भी हमने क्या करनी है, इनपुट में लेनी है। तो नंबर इनपुट करने के लिए मुझे एक अलहदा मेमोरी चाहिए होगी और पावर के लिए मुझे एक अलहदा मेमोरी चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट नम एंड POW पावर, या P कर देते हैं। यहाँ पे मैं नम में इनपुट ले रहा हूँ, C in P। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मेरे पास जो पावर थी MUL = 1, जो मेरा जो वैल्यू बनेगी पावर की, तो मैं एक लूप अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर इंट
आई इज इक्वल, अब देखें इसकी लॉजिक अगर हम डिस्कस करें तो लॉजिक क्या है, अगर मेरे पास 2 है, 2 पावर 3 है, तो एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूँ, 3 टाइम, जितने टाइम आपकी पावर उतने टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं लूप जो अप्लाई करूँगा कहाँ से, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू जो पावर है उतने टाइम्स आपने चलना है, और आई को क्या कर रहा हूँ मैं प्लस प्लस, और ये जो मेरे पास वैल्यू है इसको मैं किस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नंबर से। तो एम यू एल इज इक्वल टू एम यू एल मल्टीप्लाई बाय बेस जो हमारे पास नंबर था वो था। अब देखें फर्स्ट टाइम आपके पास लेट से मैंने कहा जी ये मेरे पास 2 है, और साथ ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इस फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करनी है। जब इसने फंक्शन रिटर्न करेगा तो रिटर्न क्या करेगा, एम यू एल ऐसे। तो आप अब इस फॉर लूप के अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो मैं इसको देखता हूँ ज़रा। अगर मैं लेट से यहाँ पे प्रोवाइड किया 2 और यहाँ पे प्रोवाइड किया 3, तो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, और हमारे पास कंडीशन क्या है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, और मेरे पास जो मल्टीप्लाई का वेरिएबल है वो भी, उसकी वैल्यू भी इनिशियल क्या है 1, तो 1 यहाँ पे था। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, बेस में क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रिजल्ट क्या हुआ 2, तो ये वैल्यू आपकी ओवर राइट हो गई। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू पावर, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू पावर, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, 2 इज़ लेस, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास एम यू एल में क्या पड़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, रिजल्ट क्या जनरेट हुआ 4 किसको असाइन हुआ, एम यू एल को। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके क्या हुई 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, बिल्कुल ठीक है बात। तो फिर आपके पास ये मल्टीप्लाई का 4 इंटू 2 रिजल्ट क्या है 8, तो 8 आपके पास यहाँ पे इस तरीके से सेव हो जाएगा, और इस वैल्यू ने क्या रिटर्न किया आपके पास, कुछ यूँ। तो हम ये लिख सकते हैं सी आउट नम पावर पी इक्वल्स टू कुछ, ये पावर के फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी नम कॉमा पी ऐसे। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें लेट से मैंने इनपुट दिया 2 और दिया 3, तो 2 पावर 3 इक्वल्स टू 8। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ये जो हमारे पास पावर कैलकुलेट हो रही है ये किस तरीके से कैलकुलेट हुई होगी।